साइबर ठग ही मैं इन्हें कहूँगा। साइबर ठग कह लो, न्यूड कॉल ब्लैकमेलिंग वाले ठग कह लो, OLX ब्लैकमेलिंग ठगी वाले साइबर ठग बोल दो, या इनको लॉटरी निकल गई आपकी 12 लाख की, वो ठग बोल दो, या OLX पर सामान बेचने का जो ठगी का धंधा है वो बोल दो। सब काम यही करते हैं, सारे काम यही करते हैं। जैसे एक वकील होता है, वो क्रिमिनल के केस भी लड़ता है, वो सिविल के भी देखता है, वो रेवेन्यू के भी देख लेता है, वो कंज्यूमर फॉर्म के भी देख लेता है, वो 138 के मुकदमे भी देख लेता है, वो फैमिली कोर्ट के मुकदमे भी देख लेता है, वो सब देख लेता है। ऐसी ये सारी ठगी देखते हैं। ये नहीं कि एक पार्ट है, न्यूड कॉल ब्लैकमेलिंग और हनी ट्रैप वाला सिस्टम इनका एक पार्ट है, इनकी ठगी का एक पार्ट है। जैसे एक पेड़ की शाखाएं होती हैं, शाखाएं तो एक तना है, वो एक शाखा है, तना नहीं है। और जब पेड़ इनका यही है, यहीं 70% जो इंडिया के अंदर इस टाइम प्रेजेंट में जो कांड हो रहे हैं, साइबर ठगी हो रही है, साइबर क्राइम हो रहे हैं, ये सब यहीं से हो रहे हैं। ये हरियाणा का नूह जिला, यूपी का मथुरा और राजस्थान का भरतपुर, अलवर और भिवाड़ी। ठीक है, 110 किलोमीटर में 30 गाँव में 150 गाँव के 8000 साइबर ठग रोजाना करते हैं 2.5 करोड़ की लूट। मतलब एवरेज इनका 2.5 करोड़ रुपए रोज लूटना है, किसी भी तरीके से लूट लो। मतलब लॉट्स ऑफ काइंड है इनके उसके, लेकिन लूटना है ना 2.5 करोड़ के समथिंग एवरेज है इनका। और झोपड़ियों में चला रहे हैं कॉल सेंटर, झोपड़ियों में कॉल सेंटर चला रहे हैं अनपढ़, और फंसते हैं लोग। इंडिया को करोड़ों रुपए, जब एक बताओ तो 2.5 करोड़ ये एक दिन का इनका नेटवर्क कमाता है, बताओ। और बताता हूं मैं आपको, और ये इनका जो एवरेज है वो 300 से 400 लोगों को रोज ठग रहे हैं। 300 से 400 लोग रोज इनके ठगी के शिकार हो रहे हैं। कुछ लोग फंसा तो जाल तो ये बहुत फेंकते होंगे, लाइक 1000 पे फेंकते होंगे, लेकिन मछली फंसती है 300 और 400 के बीच में, और उसमें 2.5 करोड़ रुपए इनका जो ये ठग लेते हैं रोज डेली का। और इनके जो माफिया हैं उनके नाम भी बता देता हूँ। सुनील कुमार निवासी जुरहरा भरतपुर, सुनील कुमार निवासी जुरहरा जिला भरतपुर, ये इनके माफिया के नाम बता रहा हूँ। सलीम निवासी हिंगटा डींग भरतपुर, ये कई सालों से इस काम को कर रहे हैं। माफियान में इनकी जो रिकॉर्ड चढ़ चुका है, पुलिस रिकॉर्ड में भी, जेल आते जाते रहते हैं, पुलिस रिकॉर्ड में ये माफिया घोषित हैं। हिंगटा डींग भरतपुर सलीम, ये OLX पर ठगी का मास्टरमाइंड है, कई बार गिरफ्तार हो चुका है। अच्छा, एक है असलम निवासी पाटा बोरियाबास अलवर, ये अलवर जिले का माफिया है, साइबर ठग है। मतलब माफिया वैसे क्रिमिनल वाले माफिया नहीं, ये साले चोर लुटेरे माफिया हैं जो झूठ बोल बोल के लोगों को लूट लेते हैं, ठग लेते हैं। असलम निवासी पाटा बोरियाबास अलवर, ये आर्मी अफसर बन के और वाहन बेच, मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, मैं अपनी बाइक बेच रहा हूँ, इस तरह लोगों को ठगता है। और यही काम हनी ट्रैप वाले यही हैं, वो ये पर्सनल नहीं करता होगा, खुद इसके चेले चपाटे करते हैं। ठीक है। अच्छा, भरतपुर का कामा का गांवडी गांव, ये झोपड़ी में बैठ के जो ये करते हैं, ठगी करते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये सिम कैसे लेते हैं। ये सिम कैसे लेते हैं, तो सिम क्या होता है, भिवाड़ी से नूह के लिए रोड गया है, उस रोड पे बहुत सारी ऐसी मोबाइल की दुकान है जो फर्जी आधार कार्ड के आधार पे आपको सिम 50 रुपये में दे देते हैं। उन 50 रुपये की सिम उससे ले ली, उसके बाद वो 400 रुपये की नेक्स्ट बेच देते हैं, 400 और 500 रुपये की सिम। ठीक है। और वो जो 400-500 की सिम लेते हैं, वो 1500 और 2000 की सिम इन ठगों को बेच देते हैं। तो तीसरी चेन में तो इनके पास सिम पहुंचती है। अब आधार कार्ड नकली कैसे बनाते हैं,
तो वहाँ कई ऐसे जन सुविधा केंद्र हैं और ये आधार वाली साइट को खोल लेते हैं और उसमें करेक्शन कर देते हैं। उसके लिए 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो मांगते हैं और एड्रेस पूछ लेते हैं। वही एड्रेस किसी और के आधार नंबर पे उसके फ़ोटो लगा ऐड कर देते हैं उसमें साइट पे जाके, जो पोर्टल होता है आधार कार्ड का, और उसका एड्रेस जो वो बोलता है, जो आता है, जो ठगों का साथी होता है, वो 5 मिनट के अंदर आधार कार्ड प्रिंट करके उसको दे देते हैं। ठीक है, ये फैक्ट है, इसमें 1% भी कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। और भैया हाँ, अब ये क्या करते हैं, ये जो अकाउंट नंबर किराए पे ले लेते हैं, 5000 अकाउंट नंबर इन्होंने किराए पे ले रखे हैं, 5000 अकाउंट नंबर। और जिसके खाते में रकम ट्रांसफर करते हैं वो 12% कमीशन काट के, 12% कमीशन काट के बाकी रकम को इनको लौटा देता है। मतलब 12% कमीशन काट कर उन्हें 50 से 80 हजार रुपये हर महीने उस 12% के कमीशन से एक अकाउंट होल्डर को बच जाता है। वो रिस्क लेते हैं, उन्हें पता बिगड़ना कुछ है नहीं, कौन सी पुलिस आएगी, और 50-80 हजार रुपये उस भूखे नंगे इलाके के लोग कमा लेते हैं, क्योंकि वो भूखे नंगे ही होते हैं, पर इस तरह से वो थोड़ा पैसा कमा लेते हैं। और मैंने सिम का बता दिया आपको कि भिवाड़ी से नू के जो रोड गया उस पर बहुत सारी ऐसी मोबाइल की 2000 लोग ऐसे हैं जो मोबाइल की सिम प्रोवाइड करते हैं और 50 रुपये में ही कर देते हैं, और वो उसको आगे 400 रुपये में बेचते हैं, और वो उसको फिर 1500 और 2000 रुपये में इन साइबर क्रिमिनलों को, साइबर ठगों को, जो ये हनी ट्रैप, OLX वाला, लॉटरी वाला सिस्टम, ये जितने भी क्राइम करते हैं उनको बेच देते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, कमीशन हो गया इनका 5000, ऐसे इन्होंने ठेके पे ले रखे हैं 5000 बैंक का अकाउंट। ठीक है, और वो 12% इस रिस्क लेते हैं, इसलिए वो 12% का कमीशन काटते हैं। ये शर्त होती है कि भैया हम 12% लेंगे वहाँ। ठीक है, और ये बैंकों के फर्जी कर्मचारी बन के फ़ोन करते हैं, OLX जैसी साइटों पर नकली बिकवाल बन के उसमें अपनी कुछ भी डाल देते हैं, बाइक डाल देते हैं, फ़ोन, लैपटॉप वगैरह वगैरह कुछ भी डाल देते हैं। और ये भरतपुर, अलवर और भिवाड़ी के 150 गांव के हजारों युवा ठगी के इस धंधे से जुड़े हुए हैं, हजारों युवा। और ये ठग जो है फर्जी कागजात, फर्जी सिम, खाते, पते इस्तेमाल करते हैं, इसलिए डरते नहीं है। कहते हैं ना कि हम पुलिस से नहीं डरते, इनका सब कुछ फर्जी है। तो आज मेरा टारगेट इस नए गैंग पे है इस वीडियो में, तो सावधान रहें, बहुत सावधानी की ज़रूरत है। ये मेवात, ये भरतपुर, अलवर, भिवाड़ी राजस्थान के 3 जिले हो गए, मथुरा हो गया इसका यूपी का, और ये जो हरियाणा का नू जिला हो गया, नू। ठीक है, तो ध्यान रहे, ये एक लेटेस्ट अपडेट यही है। और अगली नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा उसमें जो क्वेश्चन है मैं उनका आंसर दूंगा, वो सारे क्वेश्चन का मैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर दूंगा। और कोरोना टाइम चल रहा है, घर में रहें और डबल मास्क लगा के बाहर निकलें, सुरक्षित रहें। बहुत ही ज़्यादा बीमारी फैली हुई है अभी। और भाई यो मैं आशा करूँगा कि आप सभी स्वस्थ रहें और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।